हैं, हनुमान चालीसा सब पढ़ते हैं, सभी को याद भी रहता है, पर इसका पूरा मतलब हम लोगों को पता नहीं होता। तो चलिए जितना मैं जानती हूँ आप लोगों के आगे मैं सुनाती हूँ। तो देखिए हमारे में अगर कोई गलती हो तो आप लोग सुझाव ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि भगवान के भक्ति करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं थोड़ा चाहती हूँ कि भगवान की भक्ति करूँ। तो अगर मेरे विचार अच्छा लगे तो वो भी अच्छा लोग आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हनुमान चालीसा से। श्री गणेशाय नमः। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निजी मनु मुकुर सुधारी बन रघु रघुबर विमल जसु जो दायकु फल चारी। इसका मतलब ये होता है, गुरु जी के चरणों की धूल मन को शुद्ध कर श्री राम के पवित्र गुणों का वर्णन करती हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले हैं। उसके बाद बुद्धिहीन तनु जन के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन पुत्र, मुझे बल बुद्धि और विद्या दो और मेरे सारे दुख को दूर करो। इसका मतलब यही होता है। अब चलिए हम चौपाई की ओर चलते हैं। अच्छा ही सब नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी ज्ञान और गुणों के भंडार है, तीनों लोक में उनका ऐसे फैला है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। वो श्री राम के दूत है, अपार बल के थाम है और अंजनी पवन पुत्र कहलाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारण सुमति के संगी। वे महाबली पराक्रमी और वज्र के समान शक्तिशाली हैं, बुरी बुद्धि को दूर कर अच्छी बुद्धि के साथी हैं। कंचन वरण विराज कुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। उनका शरीर सोने का समान है, सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, कानों में कुंडल और घुंघराले बाल हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। उनके हाथ में वज्र और ध्वजा शोभित है तथा कांधे पर जनेऊ है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शिव जी के अंश हैं और केसरी नंदन पुत्र हैं, उनके तेज प्रताप की जगत में वंदना होती हैं। विद्वान गुणी अति चातुर, राम काज करीबे को आतुर। वे विद्वान गुणी और अत्यंत चतुर है, राम जी के कार्य करने में सदा तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनेबु को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। वे राम कथा सुनने में रस लेते हैं और राम लक्ष्मण सीता उनके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियसि दिखावा, विकट रूप धरि लंका जलावा। सीता जी के छोटा रूप दिखाया और लंका जलाने को भयंकर रूप धारण किया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। भयंकर रूप धारण कर राक्षसों का संहार किया और राम जी के कार्य संवारे। लाए सचिवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। संजीवनी लाकर लक्ष्मण को जीवन दान दिया, जिसे श्री राम जी ने हर्षित होकर उन्हें हृदय से लगा लिया। रघुपति किन्हीं बहुते बड़ाई, तुम हम प्रिय भरत सहम्बाई। श्री राम जी उनकी खूब प्रशंसा की और कहा, तुम मेरे भाई भरत के समान प्रिय हो। सहसा बदन तुम्हरो जस गावे, अस कही सिरपति कंठ लगावे। राम ने कहा, सहस मुख भी तुम्हारे यश का गान करे, और ऐसा कहकर उन्हें गले लगाया। सनकादि ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यहीं सा। सनकादिक ऋषि ब्रह्मा, नारद, सरस्वती और शेषनाग सब तुम्हारी महिमा गाते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को विद कहीं सके कहाते। यम राज कुबेर और दिगपाल भी तुम्हारी महिमा नहीं बता सकते, कवि विद्वान भी तुम्हारे वर्ण नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुमने सुग्रीव की सहायता की, उन्हें श्री राम से मिलाकर राजपद दिलाया। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम्हारी सलाह मानकर विभीषण लंका को राजा बने, यह सबको ज्ञात है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानू। सूर्य लाखों योजन दूर था, फिर भी तुमने उसे मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलादि लांघी गए अचरज नाही। राम जी की अंगूठी मुख में रहकर समुंदर लखना तुम्हारे लिए कोई आश्चर्य नहीं था।
दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। जगत के सब कठिन काम तुम्हारी कृपा से आसान हो जाता है। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न गया बिनु पैसारे। तुम राम जी की द्वार को रक्षक हो, बिना तुम्हारी आज्ञा के कोई प्रवेश नहीं कर सकता। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का हो को डरना। जो तुम्हारी शरण आता है वह सब सुख पाता है, तुम्हारे रहते उनके कोई डर नहीं। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। तुम आपन तेज स्वयं संभालते हो, तुम्हारी गर्जना से भी तीनों लोग कांपते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान नाम लेते ही भूत पिशाच पास नहीं आता। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। निरंतर हनुमान जी को जप करने से रोग पीड़ा मिट जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। मन वचन कर्म से ध्यान करने पर हनुमान जी संकट से छुड़वाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। जो भी मनोकामना लेकर आता है, सबको स्वामी राम जी हैं, उनके सारे काम तुम संभालते हो। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी मनोकामना लेकर आता है उसे अनंत फल मिलता है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों में तुम्हारा प्रताप प्रसिद्ध है और जगत में उजाला फैलाते हो। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तुम साधु संतों के रक्षक और राक्षसों के संहारक हो, राम जी की प्रिय हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। सीता जी तुम्हें वरदान दिया है कि तुम 8 सिद्धियां और 9 निधियां देने वाले हो। राम रसायन तुम्हारे पासा, सादा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे पास राम भक्ति का अमृत और तुम सदा श्री राम के दास बने रहते हो। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुम्हारी भक्ति से श्री राम मिलते हैं और जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय में तुम्हारे भक्त राम धाम जाते हैं और हरि भक्त कहलाते हैं। और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सब सुख करई। तुम्हारी सेवा करने वालों को देवताओं की और मन की नहीं जाता, सभी सुख प्राप्त होते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो हनुमान जी का स्मरण करता है उसके संकट और पीड़ा मिट जाते हैं। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय हो हनुमान जी, कृपा करो जैसे गुरु अपने शिष्य पर करते हैं। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो 100 बार चालीसा पढ़े वह बंधनों से मुक्त होकर सुख पाएगा। सही बात। 7 बार का सब। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीधी साखी गौरीसा। जो श्रद्धा से इसे पढ़े उसे सीधी मिलेगी, इसके साक्षी शिव जी हैं। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए ओ नाथ हृदय महडेरा। तुलसीदास कहते हैं, मैं राम जी के सेवक हूँ, प्रभु मेरे हृदय में निवास करे। अब आती है दोहा की बारी। पवन तय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे पवन पुत्र, आप संकट हरने वाले और मंगल मूर्ति हैं, कृपया राम लक्ष्मण सीता सहित मेरे हृदय में निवास करें। जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय हनुमान। अगर ये इसमें कोई गलती हुई है तो आप लोग
कृपया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भगवान की भक्ति में मैं तो लगी हूँ। अब आप लोग जैसे सभी को इच्छा होती है, तो मेरी इच्छा होती है कि जब मेरे कुछ थोड़ी बहुत टाइम हो तो मैं भगवान की भक्ति करूँ।